डिस्कस करा था कि हम केमिस्ट्री के पहले चैप्टर जो हम पढ़ रहे हैं हमारी क्लासेस में, ऑफलाइन क्लासेस में या फिर ऑनलाइन क्लासेस में, तो हमने डिस्कस करा था कि हम एक्सपेरिमेंट करेंगे, है ना। तो एक्सपेरिमेंट में आगे बढ़ते हुए हम आज इस चैप्टर का पहला एक्सपेरिमेंट करने जा रहे हैं। आप सब ध्यान से सुनना और ध्यान से कोशिश करना कि सीख पाओ, आप समझ पाओ, ठीक है। चलो, तो पहला एक्सपेरिमेंट है हमारा कि जब मैं मैग्नीशियम रिबन को, अगर मैं मैग्नीशियम क्या मेटल है मेरे पास, अगर मैं मैग्नीशियम मेटल को जो रिबन के फॉर्म में, अगर मैं मैग्नीशियम रिबन को बर्न करता हूं, है ना, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, तो क्या बनाएगा बेटा, हमारा बनाएगा वो मैग्नीशियम ऑक्साइड, जो कि लाइट ग्रे या फिर व्हाइट कलर का एक ऐश या पाउडर बनता है, ठीक है। और ये हाईली एक्सोथर्मिक और साथ में कॉम्बिनेशन रिएक्शन होता है। कौन सा होता है ये? एक्सोथर्मिक कॉम्बिनेशन रिएक्शन होता है, एक्सोथर्मिक कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है। अब इसी थ्योरी को हम प्रैक्टिकल या फिर अब एक्सपेरिमेंट करके देखेंगे, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है। अब इसी थ्योरी को हम प्रैक्टिकल या फिर अब एक्सपेरिमेंट करके देखेंगे, ठीक है। तो क्या, चलो, तो बच्चों जैसे हमने अभी थ्योरी पढ़ा है कि मैग्नीशियम को जब बर्न करते हैं ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड जो कि ग्रे या फिर व्हाइट कलर का एक हमारे पास पाउडर या फिर ऐश बचता है। और इस एक्सपेरिमेंट को अभी हम करके देखेंगे। तो ये देखो, मैग्नीशियम रिबन हमारा जलने वाला है। मैंने कहा था व्हाइट डैजलिंग लाइट काफी तेज होती है, ये प्रोड्यूस होगी, इसलिए मैं इसको एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी कहते हैं। जरा देखो आप लोग ध्यान से, थोड़ा जलने में टाइम लगता है, इसलिए कहते हैं कि मैग्नीशियम रिबन को जलाने से पहले हमें साफ करना पड़ता है, क्लीन करना पड़ता है, क्योंकि उस पर ऑक्साइड की लेयर बन जाती है। क्योंकि भैया मैग्नीशियम कैसा है, रिएक्टिव मेटल है, रिएक्शन करेगा तो ऑक्साइड की लेयर बन जाएगी। आपको अच्छे से बर्न करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ऑक्साइड की लेयर हटानी पड़ेगी। और हमने शायद अच्छे से हटाया नहीं है, इसलिए टाइम लग रहा है, बट जलेगा जरूर, थोड़ा टाइम लगेगा। देखो जैसे जल गया अभी, देखो बच्चों कितनी तेज लाइट आ रही है। हाथ बचा के करना, थोड़ा थोड़ा उठा लो, हाथ से हटाकर, वेरी गुड, देखा आपने। तो अब ये जो हमारे पास जो जलता हुआ दिख रहा है, जो कि बुझ गया है, ये एक व्हाइट कलर का ग्रे कलर का ऐश। जैसा कि अभी हमारे सर ने बताया हमें कि जब हमारे मेटल ऑक्साइड को जब हम वाटर के साथ रिएक्ट कराते हैं तो हमारे पास मेटल हाइड्रोक्साइड बनता है, जो कि हमारा एक बेस है। अब हमें इसकी प्रेजेंस को चेक करने के लिए हम आगे बढ़ते हैं इसकी रिएक्शन के साथ। हमारे पास अभी हमने जो पिछले एक्सपेरिमेंट में किया उसमें मैग्नीशियम रिबन से मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाया था। इसी मैग्नीशियम ऑक्साइड को हम लोग मेटल ऑक्साइड भी बोलते हैं। अब जब हम इस मेटल ऑक्साइड के साथ अगर हम वाटर को मिक्स कर दें, तो इस वाटर के मिक्सअप में इसके साथ जब हमारा मेटल ऑक्साइड रिएक्ट करेगा तो वो हमारे पास एक बेस की फॉर्मेशन करेगा, दैट इज मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। अब अगर बात करें इस बेस के प्रेजेंस की, तो हमें इस बेस के प्रेजेंस को चेक करने के लिए हमारे पास टेस्ट होगा, दैट इज अ फिनोल्फिथलीन टेस्ट, जिसके अंदर अब हम इसको एक्सपेरिमेंट के थ्रू समझेंगे। ये जो है ये हमारे पास मैग्नीशियम ऑक्साइड की ऐश, यानी हमारे पास मेटल ऑक्साइड जो कि हमारा एक ऐश के फॉर्म में है। अब जब हम इसमें वाटर को डालेंगे तो हमारे पास मेटल हाइड्रोक्साइड बन जाएगा। तो अगर हम इसमें मेटल हाइड्रोक्साइड बनाने के लिए वाटर को ऐड करते हैं तो इसका कलर हमारे पास कुछ ग्रेइश कलर का, या फिर हम यूं कहें थोड़ा सा लाइट ब्लैक कलर का हमें मिलेगा। क्या हो अगर हम इसमें फिनोल्फिथलीन ऐड करें? इस फिनोल्फिथलीन इंडिकेटर को ऐड करते ही अगर यहाँ पे हमारे पास ये बेस बन चुका होगा तो ये इसका कलर चेंज कर देगा। तो इसको भी एक बार टेस्ट करके देखते हैं फटाक से। जब हम इस फिनोल्फिथलीन इंडिकेटर को ऐड करेंगे तो बेसिकली इंडिकेटर काम क्या करते हैं, इंडिकेटर अपने कलर में चेंज करके हमें प्रेजेंस बताते हैं बेस या फिर किसी भी एसिड की। तो अब हम जब इस फिनोल्फिथलीन इंडिकेटर को जब हम इसके अंदर ऐड करेंगे जिसका कलर कलरलेस होता है, फिनोल्फिथलीन हमारा वो इंडिकेटर है जिसका नेचुरल कलर जो होता है वो कलरलेस होता है। तो क्या हो अगर हम इसको बेस में डालेंगे, क्या अगर इसका कलर हमारा चेंज हुआ तो हमारे पास इसके कलर चेंज होने पर अगर हमें पिंक कलर मिलता है, इट मींस कि हमारे पास ये जो सॉल्यूशन होगा ये एक बेसिक सॉल्यूशन होगा। तो हम इसको चेक करते हैं। जैसे हमने 2 से 3 ड्रॉप इसमें डाली वैसे हमारे पास इस पूरे सॉल्यूशन का कलर पिंक हो गया, जो कि हमें ये बताता है कि हमारे पास ये जो मेटल हाइड्रोक्साइड बना दैट इज हमारा बेस है। क्योंकि जब भी हमारा कोई भी फिनोल्फिथलीन जब कभी भी बेस के अंदर जाता है, जब हम किसी भी फिनोल्फिथलीन इंडिकेटर को
हम किसी भी बेस के अंदर डालते हैं तो वो हमें पिंक कलर देता है। आई होप आपको एक्सपेरिमेंट समझ आया होगा। इसी तरह से एक्सपेरिमेंट को एंजॉय कीजिए और हमारे साथ सीखते रहिए।